हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में, जो हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एटमी सिनर्जी एम्प्यूल पे है। हमारी आज की प्रेजेंटेशन हिंदी में होगी और हम लास्ट में आप सबके क्वेश्चंस लेंगे चैट बॉक्स में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अभी भी मैं देख रही हूँ कई लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जस्ट हम 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। मीनवाइल सब ज्वाइन जैसे जैसे होते रहेंगे हम एडमिट करेंगे उन्हें। तो हमारा जो नया प्रोडक्ट है एटमी सिनर्जी एम्प्यूल, ये बेसिकली एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की काफी सारे प्रॉब्लम्स को, काफी सारी नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है उन सभी को ये एक साथ एड्रेस करने का काम करता है। यानी कि मॉइस्चर से लेके इलास्टिसिटी, मॉइस्चर और इलास्टिसिटी से लेके आपकी स्किन को ब्राइटनिंग, लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग इफेक्ट देने का काम करता है हमारा सिनर्जी एम्पूल का प्रोग्राम। मीन्स ये 4 हफ्ते के अंदर आपकी स्किन की इंटेंस केयर करेगा और आपको जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी जस्ट विद इन द 4 वीक्स। ये पूरा प्रोग्राम 4 हफ्ते का है और 4 हफ्ते के अंदर ही आप अपने स्किन में इसका इफेक्ट देख पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन स्किन की प्रॉब्लम्स की इंटेंस केयर करता है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि प्रोडक्ट क्या है और कौन कौन से डिफरेंट बॉटल्स जो हमें कलरफुल दिख रही हैं और वो किस लिए यूज होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है एटमी सिनर्जी एम्प्यूल का, ये यूनिकली डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम्स को, ताकि वो टारगेट कर सके आपके स्किन के जो इश्यूज हैं उन पे, जैसे कि स्किन पे ड्राइनेस होना या फिर रिंकल्स होना या फिर पिगमेंटेशन होना, डल एंड रफ स्किन होना, इन सभी को एक साथ टारगेट करता है। सब इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं जो आपको मिलते हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक 4 वीक का प्रोग्राम है। इसके अंदर जो एम्प्यूल्स है उसमें आपको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो स्पेसिफिकली टारगेटेड है हर एक इश्यूज के लिए स्किन की, स्पेशली द साइंस ऑफ एजिंग। एजिंग के जो साइंस होते हैं चेहरे पे दिखते हैं उनको टारगेट करने के लिए। तीसरा, ये जस्ट यूज के पहले एक्टिवेट होता है ताकि आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिल सके। कि कई बार जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अगर एक साथ रखे जाएं तो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं, तो उन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है और इसी वजह से कई बार जो इफेक्टिवनेस है वो प्रोडक्ट की रिड्यूस जाती है। बट जो हमारा एम्प्यूल है इसके अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अलग अलग स्टोर किए गए हैं और आप जस्ट यूज के पहले उसे मिक्स करके यूज करते हैं ताकि आप तक फ्रेश और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स पहुंच सके। यानी कि ना सिर्फ प्रोडक्ट में हाई कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट है बल्कि उसकी इफेक्टिवनेस भी आपको एकदम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जैसी मिलती है। नेक्स्ट है इसका सिनर्जिस्टिक केयर, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को नहीं, ना 2 प्रॉब्लम को, ना 3, मल्टीपल स्किन के इश्यूज को एक साथ ध्यान में देके आपको की स्किन को ट्रीट करते हैं और उसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे के सारे इजीली आपके स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट है उसका सारा जो न्यूट्रिशन है, इफेक्टिवनेस है, आप तक पहुंचती है। तो ये हमारे सिनर्जी एम्प्यूल प्रोग्राम के यूनिक पॉइंट्स थे और
ये सब आप तक कैसे पहुंचेंगे? ये जो सिनर्जी एम्प्यूल की पूरी किट है, इसके अंदर 4 एम्प्यूल्स मिलते हैं आपको, यानी कि 4 बॉटल्स मिलती हैं जो अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस कर रही हैं आपकी स्किन प्रॉब्लम्स पे। पहली बॉटल जो है वो एडवांस्ड हाइड्रेशन बॉटल है। सेकंड बॉटल है वो बीटा ल्यूमिनस बॉटल है। थर्ड बॉटल जो है वो है 24K गोल्ड इन्फ्यूजन बॉटल। और चौथी बॉटल जो है वो है मिराकुलस रिजुविनेशन। ये चारों के चारों जो स्टेप्स हैं, जो बॉटल्स हैं, वो अलग अलग चीजों पे फोकस करके बनाई गई हैं, उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है चारों का। चारों को हम एज अ कोड बोलते हैं, कोड 0, कोड 1, कोड 2 एंड कोड 3। कोड 1 एडवांस हाइड्रेशन है, सॉरी, कोड 0 एडवांस हाइड्रेशन है। कोड 1 बीटा ल्यूमिनस है। कोड 2 हमारा 24K गोल्ड इन्फ्यूजन है। और कोड 3 जो है वो मिराकुलस रिजुविनेशन है। चलिए हम देखते हैं कि ये आपको कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये आपकी स्किन अवेकनिंग करता है डिपेंडिंग अपॉन द योर टाइम ऑफ द डे, यानी कि आपके पूरे दिन में जो स्किन है उसकी एक रिदम है। जैसे कि मॉर्निंग में आप उठते हैं, आप काफी डल फील करते हैं, बट फिर जैसे ही आप फ्रेशन अप होते हैं आपकी स्किन भी फ्रेश हो जाती है। देन पूरे डे धीरे धीरे वो डल होने लगती है, रात तक जाके काफी थकान महसूस करती है। वैसे ही आपकी स्किन के साथ भी होता है। जब वो सुबह उठती है, उठते वक्त साथ जो आपकी रिदम होती है, स्किन की रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये आपकी डल स्किन को मॉर्निंग में रिफ्रेश करने का वर्क करेगा। पूरे दिन का जो स्ट्रेस है नाइट तक, वो आपको नाइट में डल स्किन को स्मूथ और ग्लो करने में हेल्प करेगा। तो ये साथ ही साथ आपको ऐसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि आपकी स्किन को जो एनर्जी चाहिए वो मिले, और आपकी स्किन एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन आपको दिखे। साथ आपकी स्किन टोन को करने करता है, आपकी स्किन स्किन टोन को नॉर्मलाइज करने में, इवनली टोन करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं उसकी भी टेक केयर करता है, यानी कि अंडर आई केयर भी करता है। तो ओवरऑल ये आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को एक साथ फोकस करने में हेल्प करता है। ये इसके चारों कोड की वजह से पॉसिबल है, और साथ इसकी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से पॉसिबल है। और ये जो सिनर्जी एम्प्यूल की कंटेंट है, ये सभी की सभी स्किन फाइटोजेनिक वाटर का यूज करके बनाए गए हैं। अब आप बोलेंगे फाइटोजेनिक वाटर क्या है? फाइटोजेनिक वाटर जो है वो प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ वाटर है, यानी कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ वाटर है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ वाटर है। नॉर्मली कोई भी चीज आप बनाते हैं उसके लिए आपको एक बेस चाहिए होता है। ज्यादातर स्किन प्रोडक्ट्स का जो बेस होता है वो वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। बट सिनर्जी एम्पूल में जो वाटर यूज किया गया है वो नॉर्मल वाटर नहीं है, वो फाइटोजेनिक वाटर है, यानी कि स्पेसिफिक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ वाटर है। और ये जो चारों की चारों हमारे कोड्स हैं, यानी कि जो हमारे बॉटल्स हैं, वो सभी डिफरेंट स्किन इश्यूज के लिए फोकस करती है। इसलिए इन चार, फॉर एग्जांपल आपका जो कोड 0 है एडवांस हाइड्रेशन का, उसके अंदर जो हमारा फाइटोजेनिक वाटर यूज किया गया है वो है बिर्च बार्क, यानी कि बिर्च एक पेड़ का नाम है, उसकी बार्क से निकाला हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ वाटर एज अ बेस यूज किया गया है, जो आपकी स्किन को काफी ज्यादा मॉइस्चराइज और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है कोड 1, वो है बीटा ल्यूमिनस। ये इसके अंदर आपके सी बर्ग थॉर्न का
से एक्सट्रैक्टेड वाटर यूज किया गया है। सी बकथॉर्न अगेन काफी ज्यादा स्किन के लिए न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसके अंदर हाई विटामिन सी का कंटेंट होता है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो आपके कोड 1 में आपको सी बकथॉर्न का एक्स्ट्रा वाटर मिलता है। कोड 2 के अंदर आपको जी फ्रूट एक्स्ट्रा यूटिलाइज करता है, एनर्जी देता है। बट जिनसन जो है उसकी रूट से एक्सट्रैक्ट होता है, बट इसका जो फ्रूट है वो भी हमारी स्किन के लिए काफी हेल्पफुल है। तो जो हमारा कोड 2 है उसके अंदर जिनसन फ्रूट से एक्सट्रैक्टेड वाटर यूज किया गया है एज अ बेस, ताकि आपकी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट दे सके, फर्मिंग इफेक्ट दे सके। सो ये इसका बेनिफिट है हमारे कोड 2 के अंदर। अब कोड 3 जो है वो है मिराकुलस रिजुविनेशन। इसके अंदर आपको जो एक्सट्रैक्ट वाटर है बेस, वो है प्रिकली पियर का। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये प्रिकली पियर एक तरह का कैक्टस है। इस कैक्टस के फ्रूट से एक्सट्रैक्टेड वाटर एज अ बेस यूज किया गया है, जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, यानी कि आपकी स्किन की फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को फोकस करता है, ओवरऑल एजिंग इफेक्ट को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये जो फाइटोजेनिक वाटर्स हैं, ये ओवरऑल नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट वाटर हैं, जो कि काफी माया हर तरह की स्किन टाइप को सूट कर हाइपर होते हैं, और साथ ही साथ काफी नरिशिंग मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन को अंदर से एक ग्लोइंग स्ट्रेस फ्री स्किन बनाता है। सो ये इसके बेस वाटर्स हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फ्रेश न्यूट्रिशन। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप तक एकदम फ्रेश पहुंचते हैं, यानी कि आप इमिडिएटली यूज करने से पहले इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और फिर यूज करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, राइट? आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बॉटल है। बॉटल का जो बेस है उसके अंदर कोर एम्प्यूल है, वो उसके अंदर उसकी कोर इंग्रेडिएंट्स है। और जो उसका ढक्कन है, यानी कि जो ऊपर की कैप है, वो हमारा एक्टिव एम्प्यूल है। उसके अंदर हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। और इस कैप के ऊपर यहाँ पर आपको एक बटन होता है, जो आप जस्ट पुश करते हैं तो ये एक्टिव एम्प्यूल का कंटेंट आपके कोर एम्प्यूल में जाके मिक्स हो जाता है। और जस्ट यूज के पहले आप इन दोनों को मिक्स करते हैं और इसे यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन में नेचुरली इंग्रेडिएंट्स आप तक पहुंचते हैं जस्ट बिफोर द यूज, यानी कि रिफ्रेशिंग केयर मिलती है आपको। और ऐसा करने से मीन्स दोनों तरह की इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग रखने से आपको फ्रेशनेस मिलती है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जस्ट यूज के पहले, और साथ ही साथ आपकी जो कंटेंट है वो पूरे के पूरे यूटिलाइज हो पाते हैं आपकी स्किन में, यानी कि इसकी इफेक्टिवनेस, एफिकेसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप यूज के जस्ट पहले मिक्स कर रहे हैं। अब डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स में कौन कौन से कोर इंग्रेडिएंट्स हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन्ड है। बट अभी हम जब इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट बॉटल्स की बात करेंगे तो हम सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूज करने से पहले इसे मिक्स कैसे करना है। तो चलिए, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप बॉटल, जब आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको एक बॉटल्स मिलेंगी ढक्कन के साथ लगी हुई, और साथ ही साथ उसके साइड में एक ड्रॉपर भी होगा। वो ड्रॉपर अभी आप नहीं यूज करेंगे, सबसे पहले आप उस बॉटल को उठाएंगे और जो ढक्कन पे दिया हुआ ऊपर बटन है उसको पुश करेंगे, जिसकी वजह से जो ढक्कन के एक्टिव कंटेंट है वो आपके बॉटल के अंदर जो कोर एम्प्यूल है उसमें मिक्स हो जाएंगे। अब वो जैसे ही उसमें रिलीज होंगे, आपको ढक्कन खोले बिना ही उसे शेक करना है, और काफी अच्छी तरह से शेक करना है, ताकि दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए। फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे, और आपको पैकेट के अंदर एक ड्रॉपर मिलेगा। उस ड्रॉपर को, उस कवर को
और फिर उस ड्रॉपर को आप यूज करेंगे, बॉटल के अंदर डालेंगे एंड जस्ट उसको ड्रॉपर के ऊपर वाले जो ऊपर दिया गया हुआ आपको जो दिख रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो सारा बॉटल का कंटेंट आपके ड्रॉपर के अंदर आएगा और आपको 2 से 3 ड्रॉप नॉर्मली यूज करना है अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। यानी कि अगेन मैं रिवाइज कर देती हूँ, आपको बॉटल में कोर एम्प्यूल और एक्टिव एम्प्यूल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ढक्कन के ऊपर आपको एक पुश बटन होगा, वो आपको पुश करना है, सारा एक्टिव कंटेंट ढक्कन से आपके बॉटल के अंदर कोर इंग्रेडिएंट में मिक्स हो जाएगा। फिर आपको अच्छे से शेक करना है ताकि दोनों के दोनों कंटेंट आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपको ढक्कन हटा देना है और ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर का कवर हटाइए और ड्रॉपर को बॉटल के अंदर डाल के जस्ट उसको एक बार प्रेस कीजिए तो कंटेंट आपका ड्रॉपर में आ जाएगा और 2 से 3 ड्रॉप या कुछ लोगों को हो सकता है 4 से 5 ड्रॉप भी लगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपने फिंगर टिप्स में निकाल के जस्ट अपने फेस पे नॉर्मल जैसे आप अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करें। यानी कि सबसे पहले फोरहेड पे, फिर चीक्स पे यानी कि गाल पे, नोज पे, चिन पे और फिर गले पे। तो वो नॉर्मल तरीके से ही आपको जस्ट अप्लाई करना है। सो ये था हाउ टू यूज हमारा एटमी सिनर्जी एम्पूल। चलिए अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। इसके अंदर आपको 4 कोड मिल रहे हैं, राइट? यानी कि कोड 0, कोड 1, कोड 2 एंड कोड 3। अब ये किस लिए यूज होते हैं, राइट? ये 4 कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है आपकी सभी स्किन प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहला कोड 0 जिसका नाम है एडवांस हाइड्रेशन। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी कि आपकी स्किन के बेस को प्रिपेयर करता है ताकि आपकी स्किन जो ग्रो कर रही है वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट कोड है हमारा कोड, ये कोड हमारा वीटा ल्यूमिनस नाम से है। इसका मेन वर्क है कि ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देता है और रेडियंस देता है, यानी कि अंदर से ग्लो देगा और स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को टारगेट करता है। नेक्स्ट कोड 2 जो है वो है हमारा 24K गोल्ड इन्फ्यूजन, जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी और लिफ्टिंग देता है। यानी कि जो स्किन गीली हो लगने लगती है। तीसरा हमारे है कि एंटी ऑनलाइन इन पे फोकस करता है। तो ये 4 कि हम जब डिस्कस करें तो इट इज कि जो कोर एम्प्यूल है उसके अंदर बेबी एनएफ कॉम्प्लेक्स है आप मिलता है आपको और बेबी अमाइनो बैंक कैप्सूल मिलता है। चलिए पहले हम बेबी एनएफ की बात करते हैं। ये जो एन एम एफ कॉम्प्लेक्स है यानी कि नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ये इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स मींस प्रोटीन के कंटेंट है और मिनरल के कंटेंट है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। और अमाइनो एसिड्स जो हैं इसके अंदर वो आपकी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन अप करते हैं, यानी कि आपकी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को, लचक को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेबी अमाइनो बैंक कैप्सूल है वो आपके स्किन के मॉइस्चर एंड ऑयल बैलेंस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। यानी कि जो आपकी स्किन में ना सिर्फ वाटर जरूरी है बल्कि ऑयल भी होना जरूरी है, ये दोनों के दोनों बैलेंस फॉर्म में रहते हैं तो आपके स्किन के जो हाइड्रेशन लेवल है, आपकी स्किन की जो नमी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपका मॉइस्चर ऑयल बैलेंस यानी कि वाटर ऑयल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है आपके लिए ये अमाइनो बैंक कैप्सूल, जिसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं ऑयल एंड वाटर के जो बैलेंस वे में होते हैं और ये जाके आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है उसको बैलेंस करके लॉक करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन
काफी हेल्दी एंड प्लम्पी लगती है और यंग दिखती है। तो ये इसका मेन वर्क है। नेक्स्ट इसके अंदर प्लांट लाइपोसोम्स हैं, यानी कि आपकी स्किन जो है वो एक बैरियर है जो आपकी बॉडी को बाहर के, और इसी वजह से ये एक बैरियर है ताकि इससे कुछ भी क्रॉस करके आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा सके। ये एक तरह से ढाल है जो आपकी बॉडी को बचाती है, इसीलिए कुछ भी आसानी से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। और इसीलिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी आपकी स्किन के अंदर डीपर टिश्यू तक पहुंचने में, डीपर लेयर्स तक पहुंचने में मदद करता है ये प्लांट लाइपोसोम, यानी कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हुए इंग्रेडिएंट्स जो इजीली आपकी स्किन पे क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं आपको जो मिल रहे हैं सिनर्जी एम्पूल में, वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं डिफरेंट प्लांट सोर्सेस से, जैसे कि कैल्प एक्सट्रैक्ट, ये एक तरह की सी ग्रास है यानी कि समुद्री घास है जिसका एक्सट्रैक्ट है। फिग एक्सट्रैक्ट यानी कि अंजीर का एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है। बीटा ग्लूकेन, अगेन ये अनाज में मिलने वाला बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर दिया जाए तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्लिप्टा प्रोस्टेटा लीफ एक्सट्रैक्ट, अगेन ये एक तरह की जड़ी बूटी है, हर्ब है जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और मॉइस्चराइज रखती है। नेक्स्ट है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो आपके फलों से निकला हुआ एक्सट्रैक्ट होता है। सेरामाइड एनपी, अगेन ये आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर लॉक करने का वर्क करता है। सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट, अगेन ये एक पौधा है जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और हेल्दी रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइज्ड हाइलोरोनिक एसिड, अगेन हाइलोरोनिक एसिड आपकी स्किन के को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है और मॉइस्चर को अंदर ही लॉक रहने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे मिलके आपकी स्किन का टेक केयर करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और स्किन को हेल्दी वे में बैलेंस रखते हैं। बैलेंस वे में मीन्स हेल्दी रखते हैं और ओवरऑल आपकी स्किन को प्लम्पी बनाते हैं यानी कि हाइड्रेटेड बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे एक्टिव एम्प्यूल की तरफ। एक्टिव एम्प्यूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है मेलेकाइट एक्सट्रैक्ट। ये एक मिनरल है जो आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी जो स्किन है उसको मजबूत बनाने में हेल्प करता है सेल्स को। साथ ही साथ आपकी स्किन में हाइड्रेशन यानी कि नमी बरकरार रखता है, आपकी स्किन को फर्मनेस देता है यानी कि टाइटनेस देता है, बिकॉज मॉइस्चर मेंटेन रहे ताकि। तो ये सारे रोल प्ले करता है हमारा मेलेकाइट एक्सट्रैक्ट, और जो हमारे एक्टिव एम्प्यूल के अंदर है। ये तो हमारे फर्स्ट कोड 0 की बात हो गई थी, यानी कि एडवांस्ड हाइड्रेशन। अब हम चलते हैं कोड 1 की तरफ जो है वीटा ल्यूमिनस। इसका मेन वर्क है ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देता है और रेडियंस देता है, यानी कि आपकी जो पिगमेंट्स हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो इसका मेन वर्क है। अगेन इसके अंदर भी कोर एम्प्यूल है और एक्टिव एम्प्यूल है। इसके कोर एम्प्यूल के अंदर आपको 12 टाइप्स ऑफ वाइटामिन मिलते हैं और आपको एब्सोल्यूट सेलेक्टिव का ब्राइटनिंग कोड मिलता है, यानी कि 12 तरह के वाइटामिन और ब्राइटनिंग कोड जो है सेलेक्टिव ब्राइटनिंग कोड वो आपके कोर एम्प्यूल के अंदर है। वहीं आपका जो एक्टिव एम्प्यूल है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी कंटेंट है, यानी कि विटामिन सी काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको एक्टिव एम्प्यूल के अंदर मिलता है। जब आप इनको मिक्स करते हैं तो ओवरऑल जो इंग्रेडिएंट फॉर्मूला आपको मिलता है वो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, यानी कि आपकी स्किन को डीपली नरिश करके पिगमेंट्स को रिड्यूस करता है और स्किन को ब्राइटन अप करता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको हाई कंटेंट ऑफ प्योर विटामिन सी, बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन का विटामिन सी आपको मिलता है जो नॉर्मली प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसे अलग अलग स्टोर किया गया है। तो जस्ट यूज के पहले आप मिक्स करेंगे तो आपको इसकी इफेक्टिवनेस भी काफी हाई क्वांटिटी में मिलेगी। नेक्स्ट हम एक एक इंग्रेडिएंट्स की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्राइटनिंग कोड की। इसके अंदर सेलेक्टिव ब्राइटनिंग कोड है कोर एम्प्यूल के अंदर, और जो कंटेंट है वो है 3 लाख ppm ब्राइटनिंग कोड इसके अंदर आपको मिलता है, जो आपकी
स्किन की डीपर लेयर तक पहुंचता है, क्योंकि इसके अंदर सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी यूज की गई है। दिखाया है एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसके साथ लिगेंड लगा है, यानी कि उसकी चाबी है। यहाँ आपके स्किन के सेल्स है, उसके ऊपर रिसेप्टर है, यानी कि वो ताला है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के पास चाबी है, वो जिस ताले में फिक्स होगी वहां वो न्यूट्रिशन एंटर कर जाएगा। यानी कि ये सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी आपकी स्किन में जिस सेल को जिस तरह की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसीलिए ये हाई इंग्रेडिएंट्स आपके वेस्ट नहीं होते, आपकी जहाँ टारगेट जहाँ जरूरत होती है वहां तक पहुंचते हैं। तो ये है हमारी सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी की ब्रीफ, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अब जो हमारा कोड 1 है, यानी कि वीटा ल्यूमिनस, इसके अंदर आपको ब्राइटनिंग कोड मिलता है। अब इस ब्राइटनिंग कोड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट है। यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर पिटाया एक्सट्रैक्ट है, यानी कि ड्रैगन फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को के सेल्स को हेल्दी रहने में और उसकी एज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट रोजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट है। अगेन ये भी आपके स्किन सेल्स की लॉन्गेविटी यानी कि एज को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि उसको डेड नहीं होने देता, स्किन सेल्स को हेल्दी रखता है जब तक वो लाइव है। नेक्स्ट ल्यूपिन प्रोटीन। ल्यूपिन प्रोटीन जो है वो आपके सेल्स के बीच में जो जंक्शन है उसको स्ट्रेंथन अप करता है, यानी कि आपकी स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे मिलके आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि पिटाया एक्सट्रैक्ट, रोजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट एंड ल्यूपिन प्रोटीन, ये सारे आपको ब्राइटनिंग कोड के अंदर मिलते हैं, जो है आपके बीटा ल्यूमिनस यानी कि सेकेंड एम्प्यूल की जो बॉटल है उसके अंदर। नेक्स्ट हम पहुंच चलते हैं हमारे एक्टिव एम्प्यूल की तरफ। एक्टिव एम्प्यूल के अंदर आपको मिलता है प्योर कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी का कंटेंट, जो सेपरेटली स्टोर किया गया है एक्टिव एम्प्यूल के अंदर। आप यूज करने के जस्ट पहले उसको मिक्स करते हैं अपने कोर एम्प्यूल में, और दोनों को मिक्स करने के बाद आपको इंग्रेडिएंट्स तैयार होते हैं जो ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। अब विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी जो है, अगेन इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे, सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, यानी कि हमारे पिगमेंट्स के साथ फाइट करता है और आपकी स्किन को डीपिगमेंट करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो विटामिन सी है वो काफी नोन है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए, यानी कि आपकी स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। अगेन फ्री रेडिकल्स में बता दूं, एक काफी हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी स्किन के सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो विटामिन सी आपके स्किन सेल्स को उन फ्री रेडिकल्स से बचाता है, और साथ ही साथ पिगमेंट्स को रिड्यूस करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है। इसी के साथ विटामिन सी का एक और रोल है, वो है आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को हेल्दी रखना। कोलेजन ऐसा कंटेंट है हमारी स्किन का जो हमारी स्किन को यंग रहने में हेल्प करता है, इसीलिए विटामिन सी उसमें भी रोल प्ले करता है। तो इवन अगर आप बात करें तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी आपकी पूरी स्किन को यंग हेल्दी रखता है, हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाता है, और मेन वर्क है ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये थे रोल हमारे विटामिन सी के। अब जब आप दोनों एम्प्यूल्स को मिला लेंगे, उसके बाद जो फॉर्मूला तैयार होगा उसके अंदर आपको पावरफुल ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको टोटल 13 टाइप्स ऑफ विटामिन मिलते हैं। कोर एम्प्यूल के अंदर 12 टाइप के विटामिन थे, और जो एक्टिव एम्प्यूल है उससे विटामिन सी भी ऐड हो जाता है, तो टोटल 13 टाइप के विटामिन आपकी स्किन को मिलते हैं, जो ओवरऑल हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, यानी कि 2 लाख पीपीएम, 2 लाख पीपीएम की कॉन्सेंट्रेशन में आपको मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ये ब्राइटनिंग कोड के साथ कंबाइन करके आपकी स्किन को ओवरऑल ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एम्प्यूल की तरफ मूव करते हैं, जो है कोड 2। कोड 2 जो है वो है 24K गोल्ड इन्फ्यूजन। ये इसका मेन रोल है इस एम्प्यूल का, या इस
कोड 2 का मेन वर्क है कि आपकी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देता है, यानी कि आपकी स्किन की जो लचक है उसके साथ-साथ आपकी स्किन को लिफ्ट अप करता है, फर्म करता है। सो इसका मेन रोल हुआ कि ये इलास्टिसिटी मेंटेन कर रहा है और आपकी स्किन को लिफ्ट अप कर रहा है। अगेन इसके अंदर कोर एम्प्यूल है और एक्टिव एम्प्यूल है। कोर एम्प्यूल के अंदर इसके अंदर आपको 24 के गोल्ड पार्टिकल्स हैं। गोल्ड के 24 कैरेट गोल्ड के छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर और साथ ही साथ 8 तरह के पेप्टाइड मिलते हैं, जिसके अंदर लिफ्टिंग कोड है। यस, सेल एक्टिव का लिफ्टिंग कोड इसके अंदर आपको मिलेगा और कोर एम्प्यूल के अंदर आपको 24 कैरेट गोल्ड, 8 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड सेलेक्टिव का लिफ्टिंग कोड है। वहीं पर आपका जो एक्टिव एम्प्यूल है उसके अंदर रेस्वेट्रॉल एक कंटेंट है जो आपको मिलता है। ये रेस्वेट्रॉल फ्रूट से एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है जो फ्रूट में बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बट हमने काफी सारे फ्रूट्स का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके हमारे एक्टिव एम्प्यूल में डाला है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको रेस्वेट्रॉल मिलता है। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो फॉर्मूला तैयार होगा वो है हाई पोटेंसी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देंगे और साथ ही साथ वाटर बैंक जेल सिस्टम है जो आपकी स्किन को फर्मनेस देने का काम करेगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है आपको जो मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा वो है कि आपकी स्किन की लिफ्ट अप हो जाएगी, फर्मनेस होगी और इलास्टिसिटी मेंटेन होगी। तो इसका मेन वर्क है। अब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो जो हमारा कोर एम्प्यूल है उसके अंदर आपको सेल एक्टिव लिफ्टिंग कोड मिलता है। 2 लाख ppm के कॉन्सेंट्रेशन में लिफ्टिंग कोड इसमें है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी, फर्मनेस एंड लिफ्टिंग इफेक्ट देगा। अगेन सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, जैसे अभी हमने डिस्कस की थी। और इसके कंटेंट की बात करें, एक्टिव कंटेंट की बात करें, तो इसके अंदर डैफोडिल एक्सट्रैक्ट है, रोजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट है एंड ल्यूपिन प्रोटीन है। अगेन रोजमाइट फर्मेंट एंड ल्यूपिन प्रोटीन जो पहले वाले कोड में था, प्लस एडिशनली डैफोडिल का एक्सट्रैक्ट है जो आपके अगेन इसका मेन वर्क है आपकी स्किन को लंबे टाइम तक हेल्दी रखना, डेड नहीं होने देना, बट और साथ ही साथ आपकी स्किन के अंदर लिफ्टिंग इफेक्ट देना। तो ये मेन इसका कंटेंट है। एंड हमने बात की थी 8 टाइप के पेप्टाइड्स हैं। पहला पेप्टाइड जो है व्हाइट ल्यूपिन पेप्टाइड है जो आपकी स्किन को रेडियंस देता है और फर्मिंग इफेक्ट देता है। और नेक्स्ट है 7 टाइप के पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। उसमें से पहला है पैल्मिटॉइल पेंटापेप्टाइड जो आपकी स्किन को सॉफ्टन अप करता है, आपकी स्किन के रिंकल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है और स्किन की थिकनेस बढ़ाता है ताकि आपको एक यंगर लुकिंग स्किन मिले। उसके अलावा बाकी के जो 6 बूस्टिंग पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपकी सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, नए स्किन सेल्स जो बन रहे हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, प्लस साथ ही साथ आपके जो कोलेजन और इलास्टिन मॉलिक्यूल्स है आपकी स्किन के अंदर उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगेन जैसे कोलेजन की बात करें तो कोलेजन एक बेस मॉलिक्यूल है आपकी स्किन के अंदर जो स्किन को टाइटनेस एंड फर्मनेस देता है, तो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ बाकी और भी जितने पेप्टाइड्स है वो सारे के सारे मिलके आपके सेल को ग्रो करने में और इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे और फर्मनेस देंगे। तो ये डिफरेंट कंटेंट है जो आपको मिलते हैं हमारे सिनर्जी एम्प्यूल कोड 2 के अंदर, यानी कि 24 गोल्ड के इन्फ्यूजन के अंदर। अब इसकी हम एक्टिव दूसरे इंग्रेडिएंट है जो है 24 के यानी कि 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स। अगेन जो गोल्ड पार्टिकल्स है बहुत ही फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स में मौजूद है इसके अंदर और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 600 ppm की कॉन्सेंट्रेशन में आपको मिलता है और इसकी माइन्यूट साइज होने की वजह से ये स्किन में आराम से एब्सॉर्ब होता है और आपकी स्किन को रेडियंस देता है एंड लिफ्टिंग देता है। यानी कि जो गोल्ड है वो काफी नोन है अपनी एक्टिविटी की वजह से, जो आपकी स्किन के अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको फोकस करता है, स्पेसिफिकली रेडियंस पे और लिफ्टिंग पे।
और स्किन की जो वाइटलिटी है, यानी कि स्किन की जो हेल्थ, स्किन की जो सेल्स की जो एज है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ये था बेनिफिट हमारे 24 के गोल्ड पार्टिकल का। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे एक्टिव एम्प्यूल की तरफ। ये जो एक्टिव एम्प्यूल है हमारा, इसके अंदर मिलता है आपको रेस्वेराट्रॉल। ये रेस्वेराट्रॉल जो है, ये बेरीज का एक्सट्रैक्ट है। बेरीज यानी जो डिफरेंट कलरफुल बेरीज होती हैं, इन सब से एक्सट्रैक्ट किया गया है, फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये इसमें काफी सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी स्किन के सेल्स को डिफरेंट तरह के फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, सेव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन एज अप नहीं होती है जल्दी। उसकी जो यूथनेस है, यंगनेस है, वो बनी रहती है। और साथ ही साथ फ्री रेडिकल्स से बचाने की वजह से इसकी फाइन लाइंस जो होती हैं आपकी स्किन में, वो भी इम्प्रूव करती हैं। ये इसका मेन वर्क है, यानी कि एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टारगेट कर रहा है। कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके अंदर 19,400 ppm का आपको हाई कंसंट्रेशन में रेस्वेराट्रॉल मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कितना इम्पोर्टेंट एंड रेयर इंग्रेडिएंट है ये, तो आपको 1 किलो रेस्वेराट्रॉल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 1.6 मिलियन, यानी कि 16 लाख लीटर बेरी जूस से आपको सिर्फ 1 किलो का रेस्वेराट्रॉल मिलेगा। यानी कि काफी ज्यादा अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ही आपको फिर उससे एक्सट्रैक्टेड मिलता है। तो इसलिए ये काफी रेयर है, काफी ज्यादा कम अमाउंट में नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसी को हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके एक्टिव एम्प्यूल के अंदर डाला है। अब इसके अंदर जो है वो आपका वाटर बैंक जेल सिस्टम मिलता है, जो आपकी स्किन की फर्मनेस को इंक्रीज करता है। ये जो वाटर बैंक जेल सिस्टम है, ये क्या करता है, ये आपके जो कंटेंट है, एक्टिव कंटेंट है, उसको फिलअप कर देगा आपके स्किन सेल्स के अंदर, और जो मॉइस्चर है उसको अंदर ही लॉक करने में हेल्प करेगा। न्यूट्रिशन को तो प्रोवाइड करेगा ही डीपर टिश्यू लेवल तक, प्लस साथ ही साथ जो मॉइस्चर है उसको भी लॉकअप कर देगा स्किन के अंदर, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन डीप टिश्यू लेवल तक पहुंचता है, और आपकी स्किन के अंदर एक फर्मनेस आती है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग दिखती है आपकी स्किन में। तो ये इसका मेन वर्क है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एम्प्यूल की तरफ, जो है कोड 3, यानी कि मिराकुलस रिजुविनेशन। इसका मेन वर्क है एंटी एजिंग इफेक्ट देना, यानी कि एज रिलेटेड जो रिंकल्स एंड डलनेस जो स्किन में दिखती है, एक्सटेंसिव पिगमेंटेशन होता है, इन सब को एक साथ ये टारगेट करेगा, यानी कि फ्लॉलेस स्किन देने में हेल्प करता है ये आपको। सो इसके अंदर भी हमारे दो एम्प्यूल्स है, कोर एम्प्यूल एंड एक्टिव एम्प्यूल। कोर एम्प्यूल के अंदर आपको लैक्टेट एंड सेल एक्टिव ऑलमाइट कोड मिलता है, और वहीं एक्टिव एम्प्यूल के अंदर आपको सुकल्फेट मिलता है। ये सारे के सारे कंबाइन करके आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं, और आपकी स्किन की इंटेंसिव केयर करते हैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट की तरह। यानी कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट मतलब जो लोग स्किन की ट्रीटमेंट्स करवाते हैं ताकि उनकी स्किन लिफ्टेड अप रहे, साइंस एजिंग के जो साइंस हैं वो रिड्यूस हो जाए। इस तरह की बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो आप जाके डिफरेंट सैलून्स में करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं। तो उस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपको इफेक्ट देता है, यानी कि जो हमारा कोड 3 मिराकुलस रिजुविनेशन है, या आपकी एंटी एजिंग एस्थेटिक लेवल की एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। अब अगर हम कोर एम्प्यूल की बात करें, तो कोर एम्प्यूल के अंदर आपको मिलता है सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी, जो आप ऑलमाइटी कोड की, ऑलमाइट कोड जो है उसकी सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी मिलती है।
ये आपकी स्किन के जो नए स्किन सेल्स बन रहे हैं, उनको हेल्दी वे में बनने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 लाख ppm का ऑलमाइट कोड आपको मिलता है। और इसके नेचुरल एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसके अंदर EGF है, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, और साथ ही साथ इसका समर स्नोफ्लेक पल्प का एक्सट्रैक्ट है, जो आपको एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे मिराकुलस रिजुविनेशन वाले एम्प्यूल में मिला है, जो ओवरऑल आपके एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसके EGF की बात करें, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की बात करें, नाम से हम जान सकते हैं कि जो एपिडर्मल है, यानी कि जो स्किन के जो सेल्स हैं, अपर लेयर होती है, ऊपर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। इसको ग्रो करने में जो हेल्प करते हैं उसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यानी कि इस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि आपकी स्किन की जो एपिडर्मल लेयर है वो ग्रो करे और हेल्दी रहे, ताकि वो जो रीजनरेशन हो रहा है, रीजनरेट हो रही है आपकी स्किन, वो हेल्दी वे में रीजनरेट हो सके और ओवरऑल फर्मिंग केयर मिले आपकी नए स्किन सेल्स को। तो ये इसका मेन वर्क है EGF का। इसी के साथ आपको 6 बूस्टिंग पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, जो इसके पहले वाले एम्प्यूल में भी था। 6 तरह के पेप्टाइड्स हैं जो आपकी स्किन को फर्मिंग इफेक्ट देते हैं और ओवरऑल आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं और स्किन टेक्सचर को इवन करते हैं। तो ये सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं 6 बूस्टिंग पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स की मदद से। इसी के साथ-साथ हमारे कोर एम्प्यूल में लैक्टेट भी है। लैक्टेट के अंदर NMF फॉर्मूला है, यानी कि नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और स्किन के जो सेल्स हैं उसको स्ट्रेंथन अप करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये नेचुरली भी हमारी स्किन में मिलता है, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, और थ्रू हम हमारे जो कोड 3 है, इसकी हेल्प की मदद से आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग के साथ-साथ स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट देता है। इसी के अलावा जो इसका एक्टिव एम्प्यूल है, उसके अंदर आपको सुक्राल्फेट मिलता है। सुक्राल्फेट जो है वो आपकी स्किन को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसका जो वाटर होल्डिंग सिस्टम है, ये जितना भी हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड किया है, इन सभी को अंदर ही लॉक करने में हेल्प करेगा, ताकि आपकी स्किन की ओवरऑल जो कंडीशन है, कंडीशनिंग जो है वो होगी, यानी कि हाई न्यूट्रिशन जो है वो डिलीवर करने के बाद वहीं पर रहेगा, ताकि आपकी स्किन उसको इजीली एब्जॉर्ब करके हेल्दी मेंटेन हो सके। तो ये सारे कंटेंट थे हमारे कोड 3, यानी कि मिराकुलस रिजुविनेशन के। अब हम बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है, क्योंकि 4 एम्प्यूल है, इन चारों को यूज कैसे करना है। पहले हमने बात की थी कि बॉटल को प्रिपेयर कैसे करना है यूज करने के लिए। जो स्टेप्स थे, एक्टिव एंड कोर एम्प्यूल के कंटेंट को मिला लेना है, उसको शेक करना है और ड्रॉपर की मदद से यूज करना है। अब बॉटल्स को कैसे यूज करना है, जो कोड 0 है वो हम फर्स्ट वीक यूज करेंगे, यानी कि हमने बोला था आपसे कि 4 हफ्ते में आपकी स्किन टोटली रिफॉर्म हो जाएगी, टोटली हेल्दी हो जाएगी और यंगर लुकिंग स्किन आपको मिलेगी, राइट। तो ये आपको 4 बॉटल्स मिलती हैं, जो एक-एक करके आपको हर एक हफ्ते यूज करनी है। यानी कि पहले वीक आप कोड 0 यूज करेंगे, जो कि बेसिक सॉल्यूशन है, आपकी स्किन को प्रिपेयर करेगा ट्रीटमेंट के लिए और बेस तैयार करेगा आपकी स्किन का, ताकि आपकी स्किन हेल्दी हो और पूरे ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो। नेक्स्ट जो कोड 1, कोड 2 एंड कोड 3 है, ये तीनों के तीनों इंटेंसिव केयर सॉल्यूशन है, यानी कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिवली टेक केयर करते हैं, और इसे भी स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। यानी कि कोड 1 को आप सेकेंड वीक में यूज करेंगे, कोड 2 को आप थर्ड वीक में यूज करेंगे और कोड 3 को आप फोर्थ वीक में यूज करेंगे। यानी कि शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3 से। पहले वीक हम कोड 0 यूज करेंगे, सेकेंड वीक हम कोड 1, थर्ड वीक कोड 2 एंड फोर्थ वीक कोड 3। एंड हाँ,
इसको यूज करने के जस्ट पहले ही आपको इसे मिक्सअप करना है। यानी कि जब पहले आप स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ कोड 0 उठाएंगे। जो पहली बॉटल है जिसमें कोड 0 बना है, यहाँ 0 ऐसे बड़ा बड़ा लिखा होगा, सिर्फ वो लेंगे और उसके एक्टिव एंड कोर एम्प्यूल को मिक्स करेंगे, शेक करेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से इसे यूज करेंगे। पहले बॉटल को मिक्स करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी बॉटल आप यूज अप कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। जब ये फिनिश हो जाएगी, सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, तो आप कोड 1 की बॉटल लेंगे, इसके एक्टिव एम्प्यूल और कोर एम्प्यूल का कंटेंट मिक्स करेंगे, शेक करेंगे और ड्रॉपर की मदद से यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा कोड 1 जो है ये आपको सेकेंड वीक में यूज कर लेना है। सिमिलरली थर्ड वीक में आप कोड 2 उठाएंगे और इसके एक्टिव एम्प्यूल और कोर एम्प्यूल को मिक्स करेंगे एंड 1 हफ्ते के अंदर इसका पूरा कंटेंट यूज कर लेंगे। और फिर आएगा जो हमारा लास्ट एम्प्यूल है, यानी कि कोड 3 वाला। फोर्थ वीक में हम कोड 3 का एक्टिव एंड कोर एम्प्यूल को मिक्स करेंगे और शेक करके यूज करेंगे और पूरे 1 वीक के अंदर हमें इसे यूज कर लेना है। ये चारों के चारों बॉटल्स डिफरेंट डिफरेंट वीक में हम यूज करेंगे एक एक करके, और आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में ये पूरा का पूरा हेल्प करेगा। अब कौन लोग इसे यूज कर सकते हैं? इसे जितने भी अडल्ट पर्सन्स हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, किसी भी एरिया को बिलोंग करते हैं, वो सभी इजीली यूज कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये इफेक्टिव है सभी स्किन टाइप पे। टीनेजर्स को नॉर्मली इस तरह के ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं उनको अभी नहीं बोल रही हूँ, बट जितने भी अडल्ट पर्सन हैं इसे इजीली यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर ये यंगर एज से, यानी कि जस्ट 18 ईयर्स के बाद से वेरी यंग एज में स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो स्किन है उसकी हेल्थ मेंटेन रखने में ये हेल्प करेगा। तो इजीली आप यूज कर सकते हैं। इवन एजेड पीपल भी इसे यूज करेंगे, उनको भी अपनी स्किन पे इफेक्ट, इसका बेनिफिट्स जो है वो दिखेंगे। जो लोग स्पेसिफिकली अपनी स्किन को का केयर करना चाह रहे हैं, उनको कोई इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्किन को ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, तो वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने में, फर्म रखने में एंड डेंसर यंगर लुकिंग स्किन का इफेक्ट देता है ये आपको। साथ ही साथ स्पेसिफिकली जिन लोगों की स्किन पे काफी सारे पिगमेंट्स हैं, स्पॉट्स हैं, स्पेसिफिकली डार्क स्पॉट्स या हैं या फिर डल लुकिंग स्किन है, वो इसे यूज कर सकते हैं ताकि उनकी स्किन टोन अप हो सके और ब्राइटन अप हो सके। नेक्स्ट, जो लोग काफी सारे पब्लिक अपीयरेंसेस में आते हैं, उनको काफी सारे प्रेजेंटेबल होना होता है, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी स्किन को स्पेसिफिकली कहीं सैलून में जाके जो ट्रीटमेंट लेते हैं उस तरह की ट्रीटमेंट आपको घर बैठे ही मिल सकती है, इसलिए उनके लिए भी फायदेमंद है। अब ये तो हो गई हमारी सिनर्जी एम्प्यूल के बाद। अब एक टिप है, अगर आपको बहुत ही हाई इफेक्टिव, हाई ट्रीटमेंट जैसा इफेक्ट चाहिए, तो आप इसे एब्सोल्यूट सेल एक्टिव लाइन के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे, तो आपको और ज्यादा बेनिफिशियल एंड टोटल ट्रीटमेंट जो आपको मिलता है किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, उस तरह का आपकी स्किन को इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी स्किन को इंटेंसिव केयर मिलेगी। तो इसे आप एब्सोल्यूट के साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। सिंगल तो बेनिफिट इसका मिलता ही है, काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है 1 हफ्ते के अंदर, बट अगर आप एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं उसके साथ मिला के यूज करेंगे तो और इंटेंसिव इमीडिएट इफेक्ट आपकी स्किन को देखने को मिलेगा। अब ये कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं, इसे यूज कैसे करना है? जब आप यूज करते हैं तो इसका जो एम्प्यूल वाला स्टेप है उसके बाद आप सिनर्जी एम्प्यूल को यूज करें। जो भी वीक है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप यूज करें। एब्सोल्यूट का जब आप पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो एम्प्यूल वाला जो स्टेप है उसके बाद आप सिनर्जी एम्प्यूल को यूज करें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो ये था आपको डबल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट, इंटेंसिव इफेक्ट जो बेनिफिट मिलता है, ये कंबाइन करके भी मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। हमारे आज के प्रोडक्ट यानी कि सिनर्जी एम्प्यूल को लेके यही सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको शेयर की।
आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसका बेनिफिट खुद भी यूज करेंगे और दूसरे लोग जिनको जरूरत है उन तक भी इसकी बेनिफिट्स पहुंचा पाएंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, सो हमारे क्वेश्चंस देखते हैं हम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग पीपीएम का फुल फॉर्म? वेल, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। ये एक तरह की यूनिट है जो कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। जैसे कि आप किलो में देखते हैं कितने लेंथ है, सेंटीमीटर में देखते हैं, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन को देखने के लिए एक यूनिट होती है पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। फ्रॉम विच एज में बी यूज? वेल, किसी भी एज के लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं, बच्चों को यूज नहीं करना है। बट हाँ, बड़े जितने भी हैं वो इजीली यूज कर सकते हैं। टीन एज वाले यूज कर सकते हैं बट उनको उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सो जो हेल्दी 18 ईयर्स के अबाउ इजीली इसे यूज करें। क्वांटिटी इज फॉर ओनली 1 वीक इन ईच बॉटल। यस, ये जो हमारी बॉटल है उसको डिजाइन किया गया है कि 1 वीक के अंदर यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिव एम्प्यूल और कोर एम्प्यूल अलग अलग स्टोर है और आप यूज के पहले ही जस्ट मिलाते हैं। तो जैसे ही आप मिलाते हैं इसे विद इन अ वीक यूज कर लेना है ताकि आपका उसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट आपकी स्किन को मिल सके। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम यूज? वेल, इसके जो टाइमिंग है वो आप दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं, बट जैसा मैं आपको बोलती हूँ, कभी भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो नाइट टाइम प्रिफरेबल रहता है ताकि आपकी स्किन उसके बाद कहीं डस्ट में बाहर नहीं जाती। आप सोते हैं तो आपकी स्किन रीजनरेट कर रही होती है, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको नाइट टाइम में मिलता है। अगर आपको नाइट में नहीं करना है, दिन में किसी भी टाइम यूज करना है तो आप तब भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा। नाइट टाइम में स्किन रिजुविनेट करती है, यानी कि रीजनरेट कर रही होती है, तो आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस, इनको हेल्प मिलती है न्यूट्रिशन पहुंचने में। इवनिंग केयर के बाद हम यूज कर सकते हैं, या डेफिनेटली इवनिंग केयर प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो कोई भी रेजीम आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये होता है आप अपनी स्किन को क्लीन अप करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। तो यस, इवनिंग केयर के प्रोडक्ट्स भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट यूज नहीं कर रहे हैं तो, और फेम यूज कर रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली फेम के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फेम के साथ यूज कैसे करना है। वाला जब आप फेम के साथ यूज कर रहे हैं, जो सीरम का स्टेप है, जो सीरम आप जब यूज करते हैं उसके जस्ट पहले सिनर्जी एम्पूल आप यूज करें, तो उसके साथ आप उसको कर सकते हैं, फेम के साथ भी कंबाइन करके। ओके, सिर्फ अगर सिनर्जी एम्पूल यूज कर रहे हैं तो आपको आपकी स्किन को सबसे पहले क्लीन अप करना है किसी भी क्लेंजर की हेल्प से। फिर टोनर अप्लाई करेंगे, उसके बाद सिनर्जी एम्पूल आप अप्लाई करेंगे, एंड देन स्किन टाइप के बेसिस पे आप लोशन या क्रीम यूज करके उसको एंड अप एंड फिनिश अप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सिनर्जी एम्पूल यूज कर रहे हैं, उसका स्टेप ये रहेगा, आप अपनी स्किन को क्लेंस करेंगे, क्लीन करेंगे, टोनर अप्लाई करेंगे, सिनर्जी एम्पूल यूज करेंगे और फिनिश करेंगे क्रीम या लोशन की हेल्प से। बट अगर आप एब्सोल्यूट के साथ यूज कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट का जो एम्प्यूल का स्टेप है उसके बाद सिनर्जी एम्प्यूल को यूज करें। सेम यूज कर रहे हैं तो सीरम की जो बॉटल है उसको यूज करने से पहले आप सिनर्जी एम्प्यूल को यूज करेंगे।
तो इसका वे ऑफ यूजिंग है। इसकी जो प्राइस पूछी गई है, तो इसकी आपकी MRP 8,400 है, बट आपका जो DP प्राइस है वो विथ टैक्स आपको मिलता है 6,844 का। तो आपका DP प्राइस इसका 6,844 है, MRP इसकी 8,400 है। सेम फोम क्लेंजर या के बाद यूज कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप क्लेंजिंग के लिए फोम क्लेंजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लीन करना तो सबसे पहला स्टेप है, तो आप फोम क्लेंजर की हेल्प ले सकते हैं उसमें। डे या नाइट कब अप्लाई करना है? वेल, डे के किसी भी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। नाइट टाइम प्रेफरेबल है, रिकमेंडेड है, बट कभी भी आप यूज कर सकते हैं। ये कोर्स कब तक यूज करना है? वेल, पूरा का पूरा सिनर्जी एम्पूल आपका 4 वीक का प्रोग्राम है। आप पूरा का पूरा 1 महीने में इसको यूज करते हैं। जो लोग कंटिन्यूस यूज करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यूसली भी इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको ब्रेक देना है कि इमीडिएटली हम बैक टू बैक यूज नहीं कर सकते, तो आपको एक 4 वीक के लिए इसे यूज करना है। 2-3 महीने का गैप देके अगेन आप इसे यूज कर सकते हैं, तो इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म में भी आपको मिलेगी इसकी। मोर ओवर सारे सेम क्वेश्चंस हैं। दिन में यूज करें, रात में यूज करें, के टाइम के लिए यूज करें। सिनर्जी एम्पूल यूज कैसे करें, एक बार फिर से बता दीजिए। वेल, अगर आप बात कर रहे हैं कि मिक्स कैसे करना है, तो जब आप बॉटल निकालेंगे तो नीचे की बॉटल होगी कांच की, जो कोर एम्पूल है, ऊपर का जो ढक्कन होगा वो एक्टिव एम्पूल है। ढक्कन के ऊपर आपको एक पुश बटन दिखे, आपको निकालनी है वो बॉटल, पुश करना है, सारा का सारा ढक्कन का कंटेंट नीचे बॉटल में आएगा, उसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद जब वो कंटेंट मिक्स हो जाएगा, तो एक ड्रॉपर दिया गया है पैक के अंदर, उस ड्रॉपर को निकालना है। ड्रॉपर के ऊपर एक कवर लगा होगा, उस कवर को रिमूव करके उस ड्रॉपर को बॉटल के अंदर डाल के जस्ट प्रेस करना है, सारा कंटेंट ड्रॉपर पे आ जाएगा। उसको आपको अपने फिंगर टिप्स पे 2-3 ड्रॉप्स निकाल लेने हैं, डिपेंडिंग आपका को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। 4 से 5 ड्रॉप्स भी यूज हो सकते हैं, सो नो इश्यूज। ठीक है, पूरी बॉटल आपको 1 वीक में यूज करनी है। वो फिंगर टिप्स में लेके आप पहले फोरहेड पे अप्लाई करें, चीक्स पे अप्लाई करें, नोज पे, चिन पे एंड नेक पे अप्लाई करें, जिससे जो नॉर्मल प्रोसीजर है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा एम्प्यूल यूज करना है। अब जो कोड 0 वाला एम्प्यूल है, वो आप फर्स्ट वीक में यूज करेंगे, यानी कि जो बेस बनाएगा, बेसिक सोल्यूशन है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और इलास्टिसिटी देगा। सेकेंड वीक में आप कोड 1 वाला यूज करेंगी, जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा। थर्ड वीक में जो कोड 2 है, उससे यूज करेंगे, उसके अंदर आपको स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट मिलेगा। और जो थर्ड कोड है, वो आप फोर्थ वीक में, लास्ट वीक में यूज करेंगे, वो आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। तो ये फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 हफ्ते का प्रोग्राम है। कोड 0, 1, 2, 3 आप यूज करेंगे, एक एक बॉटल एक एक हफ्ते में यूज करेंगे। यूज करने के जस्ट पहले आप उसको मिक्स करेंगे, यूज कर लेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तभी आप दूसरी बॉटल उठा के उसको मिक्स करेंगे और उसे यूज करेंगे। देन नेक्स्ट वीक में कोड 2 एंड देन नेक्स्ट वीक में कोड 3। इस तरह से आपको यूज करना है। अगेन, यूज करने के लिए अगर एम्प्यूल एब्सोल्यूट रेंज के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एब्सोल्यूट के साथ यूज करते वक्त जो एम्प्यूल स्टेप है, उसके बाद आपको सिनर्जी एम्प्यूल यूज करना है। फ्रेम के साथ यूज कर रहे हैं, तो जो सीरम वाला स्टेप है, उसके जस्ट पहले आपको यूज करना है। अगर सिर्फ सिनर्जी एम्प्यूल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्किन को क्लीन करेंगे, क्लेंस करेंगे, टोनर अप्लाई करेंगे, सिनर्जी एम्प्यूल अप्लाई करेंगे, फिर क्रीम या लोशन की हेल्प से उसको फिनिश अप करेंगे।
तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है पूरा का पूरा सिनर्जी एम्पूल यूज करने का। दिन में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, नाइट टाइम प्रेफरेबल रहेगा। 1 महीने का प्रोग्राम है, कंटिन्यूसली भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो 1 महीने यूज करके 2-3 महीने का गैप देके अगेन इसको फॉलो अप कर सकते हैं। आई थिंक सो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, सेम ही चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। एब्सोल्यूट में एम्प्यूल के अलावा को रिप्लेस कर सकते हैं सिनर्जी एम्प्यूल के साथ? नो, हम सिनर्जी एम्प्यूल के साथ ही यूज करेंगे। जो एब्सोल्यूट के स्टेप्स है वो तो फॉलो करेंगे, सिनर्जी एम्प्यूल एडिशनली यूज करेंगे अगर हम एब्सोल्यूट के साथ कर रहे हैं। नहीं तो हम इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, स्किप करने की जरूरत नहीं है। वेल किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं। इवन डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली जो बात क्वेश्चन पूछा गया, वेल किसी भी कॉम्प्लेक्शन के लोग यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्लेक्शन, आपकी जो स्किन है उसको हेल्दी रहना है, उसके सेल्स को हेल्दी रहना है। सिर्फ कॉम्प्लेक्शन एक प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन की। स्किन की इवन टोन, उसमें रिंकल्स, उसकी डलनेस, ये सभी फैक्टर्स होते हैं आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के। इन सभी को ये ट्रीट करता है और ध्यान देता है। क्या दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग यूज कर सकते हैं? अगर दोनों टाइम आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि जो एम्पूल का कंटेंट है वो 1 वीक में यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कंटेंट यूज करें। एक टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी नो इश्यूज, इट विल कवर अप। कैन वी यूज विद हाइड्रा ब्राइटनिंग? यस, हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगेन क्वेश्चन है कि इसे कैसे यूज करना है हाइड्रा ब्राइटनिंग में। सबसे पहले इसका जो कैप्सूल है, लॉन्ग बॉटल है, उसको यूज करें। फिर सिनर्जी एम्पूल को यूज करें, फिर लास्ट में आप क्रीम को यूज करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा अगर आप हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ यूज कर रहे हैं। ओके सो एक हैंड रेज हुआ है, दिशा चावला। या मैम आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या आप हमें सुन पा रही हैं मिस दिशा चावला? ओके, उनको आवाज नहीं आ रही लग रहा है। या मिस्टर ओझा आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। मैम मैं ये हाँ मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप बता रहे थे इसको ड्राफ्ट वाले पे थोड़ा थोड़ा लगाना है। तो कुछ क्वेश्चन आए थे आपके कि मैंने आप एक ही बार लगा सकते हैं 24 आवर्स में, और हाइड्रा ब्राइटनेस पे आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो चूंकि मैं हाइड्रा ब्राइटनेस क्रीम और जेल दोनों यूज करता हूँ अपने परिवार में, तो उस पे लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है? ओके, थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ जैसे मैंने आपको बताया, जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले उसका जो कैप्सूल है वो यूज करेंगे, उसके बाद सिनर्जी एम्प्यूल यूज करेंगे, एंड देन क्रीम यूज करेंगे। इसका सीक्वेंस रहेगा। आप उसके साथ इसको यूज डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हर एक स्टेप का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन करेंगे, उसके बाद इसे यूज करेंगे। तो हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ मिला के भी आप इसे यूज कर सकते हैं सर। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। यस, एक मिस आरती ने सीक्वेंस लिख के भेजा है कि कैसे यूज करना है एब्सोल्यूट के साथ और फेम के साथ। यस, आपका सीक्वेंस सही है जो आपने भेजा है, आप वैसे यूज कर सकती हैं। जो हमने बताया अभी आपको, जस्ट वही सीक्वेंस उन्होंने टाइप करके भेजा है, तो वो सीक्वेंस सही है, आप वैसे यूज कर सकती हैं। अंडर आई भी लगा सकते हैं, यस डेफिनेटली। इसे अंडर द आई जब आप फेस पे जब पूरा अप्लाई करेंगे तो आई के नीचे भी इसको अप्लाई करेंगे, आप आईज को छोड़ेंगे नहीं सिनर्जी एम्पूल को जब आप यूज करेंगे।
सो आप पूरे फेस पे अप्लाई करें इसे। नेक को भी इवनली छोड़े नहीं, नेक को भी कवर अप करें। नेक पे का स्टेप इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो नेक की स्किन होती है, अगर वो लटकती है तो स्किन जो फेस की उसको लेके नीचे पुल डाउन करती है, इसलिए नेक पे अप्लाई करें ताकि वो भी टाइटन अप रहे और आपकी फेस की स्किन लटके नहीं। इसलिए जब भी आप भी कोई भी प्रोसीजर अपना यूज करते हैं तो फेस के साथ साथ आप नेक को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि नेक की स्किन भी काफी पतली होती है और बहुत जल्दी लटकती है, इसलिए उस पर भी ध्यान दें। या आप अपना मिस नैना सवानी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है मैम, जब हम सिनर्जी एम्पोल का जब लोगों को बताने के लिए जाते हैं, तब हम प्रॉपर शॉर्ट में कैसे बताते तो उसको समझ में आ जाता? वो सारी की सारी डिटेल तो हम नहीं बता सकते ना उसको, तो ओके, प्रॉपर शॉर्ट में 2 मिनट में जो आते हैं ना, वो प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम फॉर क्वेश्चन। तो अगर आप सिनर्जी एम्प्यूल किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कैसे यूज करना है, मतलब क्या है ये प्रोडक्ट, तो सबसे पहले सिनर्जी एम्प्यूल आपका एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन की जो इंटेंस प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान देता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइटन अप करता है, लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। इसके अंदर 4 एम्प्यूल्स मिलते हैं जो आपकी स्किन के अलग अलग चीजों को टारगेट करते हैं। ये 4 हफ्ते का प्रोग्राम है। सबसे पहले हफ्ते आप कोड 0 यूज करेंगे जो आपकी स्किन के बेस को तैयार करेगा, मॉइस्चराइजेशन देगा। सेकेंड जो है वो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, पिगमेंट्स को रिड्यूस करेगा। थर्ड है आपकी स्किन को लिफ्ट अप करेगा और जो लटकती है स्किन वो नहीं लटकने देगा, हेल्दी एंड टाइटन अप करेगा। थर्ड जो है एंटी एजिंग इफेक्ट्स, यानी कि फाइन रिंकल्स वगैरह जो होती हैं उस पर फोकस करता है। तो ये पूरा का पूरा इंटेंस प्रोग्राम है जो आपको 1 महीने के अंदर ही आपकी जो साइंस ऑफ एजिंग है उसको टारगेट करके आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा और ओवरऑल यंगर लुकिंग स्किन देगा। तो ये इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है। बाकी फिर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता सकती हैं कि उसे कैसे यूज करना है, और जैसे कि हम जो स्टेप्स बताए किसी और प्रोडक्ट्स के साथ मिला के यूज करना है तो वो भी आप रिकमेंड कर सकती हैं उनको। एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि हम, जो लास्ट टाइम आया था, कि इसके साथ हम एटमी के कौन से सप्लीमेंट प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहला स्किन का जो बेस है वो ये है कि आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो स्किन सेल्स हैं उसका जो बेस है वो वाटर से बना है। हमारी पूरी बॉडी में ओवरऑल 70% वाटर कंटेंट होता है। जो वाटर कंटेंट आपकी स्किन सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और सारे फंक्शंस करने में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो ना सिर्फ आपकी स्किन डल होती है, आपकी पूरी बॉडी डल फील करती है, राइट। तो इसी तरह से जो आपकी स्किन है उसको भी हाइड्रेट रखना जरूरी है ताकि वो अपना फंक्शन और रोल प्ले कर सके। तो इसके लिए जो बेस है वो है फ्रेश फ्रूट्स और डिफरेंट तरह की आपकी चीजें खाएं ताकि आप हेल्दी रहें। बट अगर स्पेसिफिकली आप एटमी की बात करें तो जो पोमोग्रेनेट जेली है वो आप इसके साथ प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि पोमोग्रेनेट जेली का भी मेन वर्क ये है, उसके अंदर एलर्जिक एसिड कंटेंट है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। तो ये आप साथ में सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए जस्ट मैंने आपको एडिशनली बता दिया। आई होप सो अब आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी एंड हेल्प करेंगी आगे प्रमोट करने में एंड खुद भी यूज करने में। तो थैंक यू एवरीवन, और क्वेश्चंस नहीं है? ओके, यस मिस्टर ओझा। मैम मैं पहले मैसेज किया था, थोड़ा सा एक हेल्प और चाहिए था। जो 60 में आप बताती हैं, अभी बताई हैं मैम को, तो ये क्या 60 में इसका वीडियो नहीं मिल जाए? जैसे हमको अदर प्रोडक्ट का जो वीडियो मिल जाता है, एटॉमिक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबका वीडियो मिल जाता है 60 में। जैसे आरजू मैम बनाती हैं, मैं भी बनाता हूँ, और सारे यूट्यूबर लोग हम बनाते हैं। तो अगर जैसे जिस तरह से आप मतलब अच्छी तरह से बता रहे हैं, अगर इस तरह से अगर हमको आपके द्वारा अगर छोटा सा वीडियो मिल जाता, जितने भी प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हो रहे हैं, तो हमको मार्केट में बताने में थोड़ा सा बहुत अच्छा महसूस होता। ओके, थैंक यू सर फॉर योर सजेशन। ये चीज मैं आगे भी फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि हम इस तरह के वीडियोस बना सके। मीनवाइल आपको जो नए प्रोडक्ट लॉन्च है उसके वीडियोस आपको आपके रिसोर्स सेक्शन में जो चैनल एटमी है वहां भी आपको मिलते हैं, तो आप उसको भी साथ में
देख सकते हैं। हाउ टू यूज का वीडियो भी आपको वहाँ मिलेगा, तो वो भी एक तरह से आपको हेल्प कर सकता है। मीनवाइल हम कोशिश करेंगे जितने भी नए प्रोडक्ट आते हैं उसको शॉर्ट वाला वीडियो हम आपके लिए को प्रमोट करने में, आपको सपोर्ट करने में प्रिपेयर कर सके। थैंक यू फॉर योर सजेशन सर। चलिए ठीक है, अब और कोई एक क्वेश्चन है सनस्टिक का यूजेज। वेल सनस्टिक का मैंने आपको यूज बताया है, जब भी आप बाहर आउटडोर जा रहे हैं तो आप सनस्टिक को यूज कर सकते हैं। सनस्टिक इजी टू कैरी होती है, तो आप ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग उसको यूज कर सकते हैं। आप अपने नॉर्मल रिजीम के साथ सनस्क्रीन, जो नॉर्मल हमारा जो सनस्क्रीन है उसे यूज करें, जो पूरा प्रोटोकॉल है। सनस्टिक को अपने बैग में रखें एट द टाइम ऑफ आउटडोर ट्रैवलिंग। जब भी बीच बीच में आपको जरूरत पड़ सकती है तब आप उसको सनसेट को यूज कर सकते हैं। तो कभी भी इवन मेकअप के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अगर मेकअप नहीं किया, जस्ट क्रीम लगाई है, तो डायरेक्ट उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो सनस्टिक का जो यूजेज है वो है इजी टू कैरी, सनस्टिक रेडी यू कैन से। सो थैंक यू, सारे क्वेश्चन सब कवर हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। होप दिस हेल्प यू ऑल। थैंक्स।